औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन अभी हम एक और बिज़नेस कार्ड बनाने लगे हैं। ये कार्ड हमें क्लाइंट ने भेजा है और कुछ चेंजिंग उसने बताई है और अदरवाइज़ वो सेम टू सेम चाहिए। ठीक है जी। तो हम ये है कि सबसे पहले जो इंग्लिश की साइड है वो कवर करेंगे और दूसरी तरफ अरबिक है वो बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कार्ड को यहाँ से इसकी अलाइनमेंट सेट करते हैं। इस तरीके से डार्क कलर कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको बैक में करते हैं। तो ये आलमोस्ट जो है वो सीधा ही है, थोड़ा सा है फ़र्क कहीं पे, बिल्कुल माइनर सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मेरा ख्याल ये 1 पॉइंट से हो गया। ओके ठीक है। जब इसको डन करते हैं तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। इसको यहाँ पे हम लॉक कर लेंगे। सॉरी, ये लॉक का है बटन। और यहाँ से इसके बाद फिर हम इसको ये साइज़ लगाएंगे। साइज़ वही है, कटिंग में थोड़ा बहुत शायद प्रेस वालों से छोटा हो गया है, तो साइज़ वही है 9/5.5। ठीक है जी। इसकी लाइन लगाने के बाद दोबारा लगाएंगे, ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है जी। अब इस कार्ड के अंदर जो ब्लू कलर यूज़ हुआ है वो यहाँ पे है, क्या नाम है इसका, ये वाला कलर यूज़ हुआ है। ठीक है, थोड़ा डार्क लग रहा है, नो प्रॉब्लम। इसी को खोलें डबल क्लिक करके और यहाँ पे 20% और कर दें, एक्स्ट्रा कर दें। तो कम लग रहा है तो और कर दें 20। तो आई थिंक ये कलर है, क्योंकि प्रिंटिंग के बाद थोड़ा बहुत और भी डार्क हो जाता है तो बेटर है ये। अगर लग रहा है कि थोड़ा सा और ऐड कर देना चाहिए तो इसको 70 कर देते हैं। तो आई थिंक ये ओके है। ठीक है जी, ये ओके है। प्रिंटिंग के बाद सेम आएगा। इसको सेंटर में कर देते हैं। ठीक है जी। अब यह है कि यहाँ पे हमने राइटिंग लिखनी है, इसको शिफ्ट पेज डाउन कर देंगे, लास्ट में हम इसको पेज अप कर लेंगे। ठीक है जी। अब उसने सारा फॉन्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल यूज़ किया है। ये असल में कोरल 12 तक जो है ये कोरल का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट था। तो हम ये फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एरियल। नॉर्मली अगर यूज़ करना है तो एरियल भी कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ ये है कि ये फॉन्ट हम ढूंढ भी सकते हैं। तो नॉर्मल था, इसका नाम तो भी शायद से इनसे निकल गया है। तो फ़ॉन्ट के लिए हम ये फ़ॉन्ट वाला सॉफ्टवेयर लोड कर लेते हैं। तो बहरहाल एरियल भी चल जाएगा, हम एरियल ही यूज़ कर लेते हैं। चल जाएगा एरियल इंशाल्लाह। 4336971554 और स्पेस के साथ फैक्स। से 25544736। इसको यहाँ से सेंटर कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन। और अब इसको इस पेज के सेंटर में करके यहाँ पे ले आएंगे कंट्रोल के साथ। तो ये आई थिंक ठीक है, साइज़ भी ठीक है, लेकिन 8.2 है, इसको 8 कर दें। ठीक है, ये साइज़ ठीक है, बेस्ट है। अब इसको यहाँ से नीचे लेके आएँ और इंटर दबाएँ और दूसरी लाइन लिखें P.O.Box और ये है 91241। अब चेंजिंग भी है कुछ थोड़ी सी, जैसे यहाँ पे ये देखें उसने प्लॉट नंबर और अब ये क्या लिखा है उसने, शोरूम लिखा है। ठीक है, स्टोर नंबर 17, प्लॉट नंबर और मुसफ़ा का नंबर नहीं लिखा उसने। सेक्टर है शायद सेक्टर को मुसफ़ा कह रहा है वो। चले हम लिख के भेज देंगे क्योंकि हमने इसको प्रूफिंग के लिए भेजना ही है। 17 और प्लॉट 15 है। शोरूम ही लग रहा है ये तो।
या स्टोर होगा, शोरूम लिख देते हैं। 10+11, ठीक है जी। और उसके बाद आ जाता है जी ईमेल। ईमेल उन्होंने एक ही लिखा है, दूसरा उन्होंने कट कर दिया है, hydratech@live.com। दूसरा उन्होंने ऊपर एक्स्ट्रा लिख के दिया है, ये देखिए यहाँ पे स्पेस जब दबाएंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, तो उसके लिए Ctrl+Z कर लें बस, तो काम चल जाएगा। फिर दोबारा स्पेस करके, डबल स्पेस करके, और ये हम दूसरा जो है admin@eim.ae, जी यहाँ पे इसको सेंटर कर लें। उसके बाद है जी ये वाली जो राइटिंग है, ये वाली लिखेंगे जो कंपनी का नाम है, हाइड्रोलिक टेक्निकल इक्विपमेंट। स्पेलिंग कुछ गलत लिख दिया मैंने, EQUIPMENT, और ये MAINTENANCE, और इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है जी। और इसको इस तरीके से हम बोल्ड कर देंगे, ये यहाँ पे आ गया। ये इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, पेज के सेंटर में कर लेंगे, ठीक हो गया जी। ये नाम आ गया जी, और इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे। अब नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह जो लिखा हुआ है, ये इस तरीके से इसको यहाँ से स्मॉल कर देंगे, तो ये चल गया। अभी जो ये नीचे वाली राइटिंग है बस ये रह गई है, उससे बेटर है ये वाला फॉन्ट ले लें, और ये जो राइटिंग है ये लिख लें। तो इसमें नाज़रीन आपको 2-3 लोगो जो हैं वो पड़े हुए हैं, वो बनाने का ज़्यादा जो प्रोफेशनल काम है इसमें वो मिल जाएगा। बाकी तो ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये नॉर्मल ही है। ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑयल एंड गैस फील्ड सर्विसेज, हैवी मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, repair and maintenance, mechanical equipments, जी ये वाली राइटिंग होगी जी कंप्लीट। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ऐसे, और इटैलिक कर देंगे, ये यहाँ पे आ गया। इस तरीके से इसको पेज सेंटर करेंगे, और ये इस तरीके से डन हो गया जी। तो एज़ पर डिज़ाइन कार्ड बिल्कुल डन है। बस इसमें अभी ये जो 3 लोगो हैं, अच्छा नंबर उन्होंने चेंज कहा था, वो नंबर हमें चेंज करना पड़ेगा। ये गालबन 2 लिखने थे, ये क्या था मामला। बहरहाल हम इसको चेंज कर देते हैं बाद में। नहीं शायद कोई नंबर डिलीट करके तो ऐड नहीं करना था। चलें फ़िलहाल इसी तरह भेज देते हैं, अगर कोई
कहाँ पे ये नंबर आना है, या मेरा ख्याल है ये 2 नंबर लिखने थे, क्या होना था। बहरहाल ये अभी क्लाइंट से पूछेंगे बाद में, तो अभी बेटर यही कि इसको कंप्लीट करें। अभी हम बढ़ते हैं जी लोगों की तरफ, जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है। नॉर्मल फ़ॉन्ट लगाया उसने, एरियल, ठीक है जी, राइटिंग के लिए। तो ये यहाँ पे आ गया। अभी आपको ज़्यादा जो ये डार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली डार्क थोड़ी लगी हुई है आउटलाइन, क्या कहते हैं, शेडो। तो हम थोड़ा बहुत इसको सेट कर देंगे। वाइट की आउटलाइन लगा दी मैंने 1 पॉइंट की, और यहाँ से शेडो में जाके मैं इसको थोड़ा सा शेडो दे देता हूँ। बस ये इनफ है, ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि प्रिंटिंग में बहुत तेज़ आएगा बाद में। इसको ब्रेक करके तो ग्रुप करवा देते हैं, ठीक है जी। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, आप जब भी यानी पाकिस्तान में हमारे तो डायरेक्ट जो है ना वो कोरल की फ़ाइल चल जाती है। यानी पॉजिटिव के लिए आप या प्रोसेसिंग के लिए डायरेक्ट कोरल की फ़ाइल आप भेज देते हैं तो चल जाती है। लेकिन यहाँ पे या वैसे भी जब भी आप किसी इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे तो वहाँ पे नहीं चलेगी। वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल चाहिए होगी। तो उसके लिए ये हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि फ़ाइल कोरल में ही बना लेते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं पीडीएफ पे। तो अगर आप ऐसा कभी करें तो ये जो आप ड्रॉप शेडो लगाते हैं ना, इसको ज़रूर बिटमैप कर लें, क्योंकि ये ड्रॉप शेडो जो है ना कोरल 18 का या लेटेस्ट जो भी कोरल जितने भी हैं, वो एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में रहता है। इसको मैं देखे चेक करूँगा, यहाँ पे देखें कलर चेंज करूँगा तो हो जाएगा। जो कोरल ड्रा 9 था, 10 था, 12 था, 13 था, उसमें ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वो डायरेक्ट जब जो ही आप ब्रेक करते थे उसको डायरेक्ट बिट मैप कर देता था। लेकिन यहाँ पे जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है इनके अंदर ऐसा नहीं है, उसको एज ए ऑब्जेक्ट दे देता है आपको। अगर आप बाद में उसमें कोई कलर की चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इसको कन्वर्ट टू बिट मैप करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपकी फ़ाइल ख़राब हो जाएगी। तो मिनिमम 400 रख लें, बेटर है ये, ठीक है जी। ये हो गया, अभी ये ख़राब नहीं होगा, अभी आप ये भेजेंगे तो एज इट इज़ इंशाल्लाह आएगा, ठीक है जी। ये वाला फॉन्ट चेंज कर देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये उससे बेटर है, थोड़ा उससे हाईलाइट है, अच्छा लग रहा है, तो चल जाएंगे इंशाल्लाह। क्लाइंट नहीं आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर कहेगा बाद में कि ज़रूरी है भाई चेंज करो आप, तो फिर करना पड़ेगा फिर, और हमारे पास भी सोल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा टेक्निकल काम है कि 2 गरारियाँ लगाई हुई हैं उसने, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से लगाई गई हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पे एक गरारी बनाता हूँ तो पता चल जाएगा। सही है, ये पूरे साइज़ में है। मुझे ये था कि शायद टेढ़ी ना हो, ठीक है जी। तो उसके बाद थोड़ा सा काम हुआ है इसके अंदर, ठीक है जी। तो कर लेते हैं इसको कंट्रोल क्यों करके, थोड़ा सा इनसाइड जो है ना वो इस तरीके से किया गया है, ठीक है जी। अब इसको यहाँ से प्लस करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे, ये हो गया जी। बिल्कुल ठीक है। अब इसको मर्ज करवा दें, ठीक है जी। इसको इस तरीके से लेके आए यहाँ पे। अब इन दोनों को पकड़ें और इस तरीके से कंट्रोल आर कर लें ऐसे। तो जो मेजर फार्म थी वो तो हमारी बन गई है, ये इसको मैं बाहर निकालता हूँ। अब इस सारे को पकड़ के हम जो है वो वेल्डिंग करवा देते हैं, ठीक है। अब इसको इसके अंदर ला के हम इस तरीके से करवा लेंगे, ठीक है जी। अभी ये ब्लू शेड जो है ये हमारे पास रेडी है, और ये लगी टेक्निकली ये नहीं है, ये F11 में जाएंगे, F11 में, ठीक है। तो उसमें आपको देखें ये क्या लगा हुआ है,
यहाँ पे जस्ट आपने सियान जो है वो सिलेक्ट कर लेना है 100%। तो ये चीज़ ये बनी हुई है, ठीक है। अब सिर्फ ये है कि इसका ये जो डार्क पोर्शन है ना थोड़ा ज़्यादा कर देना है, बस काफ़ी है। अब इसकी आउटलाइन ख़त्म करें। अब इसके साथ जो है वो 3D इफेक्ट वाला मामला हुआ है, ठीक है जी। ये जो पीछे की तरफ जा रहा है ना, तो वो आपने जाना है यहाँ पे, तो ये वाला टूल है, ठीक है जी। इसकी मदद से आप इसको ये ऐसे हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही हुआ है, देख रहे हैं। तो अब फ़र्क सिर्फ क्या है, एक तो ये है कि थोड़ा कम है ये, तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे भी है ऐसे। थोड़ा कम और करें इसको, और कम करें। आई थिंक यहाँ तक ये बेटर है, ठीक है जी। अब ये है कि ड्रॉप शेड उसी तरह लग गया जैसे कि उसके अंदर है। तो हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद ये जो देखें ये पोर्शन आपको सेपरेट मिल गया और ये वाला सेपरेट मिल गया, ठीक है। अब इसको पकड़ के F11 में जाके सिर्फ ड्रॉप शेडो को आपने रोटेट कर देना है, और मेरा मशवरा ये है कि इसको भी डिलीट कर दें। तो ये इस तरीके से ये बन गया है, ठीक है जी। अब ये 100% है कि नहीं, कुछ थोड़ा बहुत तो फ़र्क आया है, लेकिन ये है कि आप जिसकी कॉपी कर रहे हैं उसके करीब है ये। अब इसको घुमाना पड़ेगा। नहीं, वैसे ही है, सिर्फ छोटा करके लगा दिया है। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है मुझे वो, कुछ ने थोड़ा उसको टेढ़ा किया हुआ है, लेकिन मुश्किल नहीं है, हमारा चल जाएगा। इसको बस थोड़ा छोटा करके हम लगा देंगे तो ये चल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम यहाँ से इसको बाहर निकालते हैं इस तरीके से, और जो राइटिंग है उसको अप लेके आते हैं। अब ये वाला जो कलर है ये ग्रीन कम्बिनेशन में बना हुआ है, ठीक है। इसको पकड़ेंगे, F11 में जाएंगे और इसको ख़त्म करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद एक क्लिक करना है, मैं असल में दो क्लिक कर रहा हूँ। तो ये नॉर्मल ग्रीन हो गया जी यहाँ पे, नहीं तो आप मैनुअल भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल थोड़ा लाइट चाहिए, ये हो गया, ठीक है जी। दूसरी तरफ आपको ग्रीन चाहिए लेकिन डार्क चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे जाएंगे और थोड़ा नीचे, ये देखें, ये यहाँ पे मेरा ख्याल है शेड सेट है ये, ठीक है। अब इसमें भी वही काम करना पड़ेगा हमें, इसको इस तरीके से करके थोड़ा यहाँ ले आएंगे, ठीक है। ये हो गया डन। अभी कोरल का फंक्शन है कंट्रोल R, तो कंट्रोल R से देखे वो उसके ऊपर भी अप्लाई हो गया, ठीक है। और हमने उसको वहाँ पे से रोटेट किया हुआ था ना, F11 में जाके देखें, यहाँ पे उल्ट कर दिया था, तो ये ऑटोमेटिकली उल्ट आ गया। तो इसको हम रिमूव कर देंगे, अभी देखते हैं। तो ये लोगो हमारा रेडी है, ठीक है जी। अब नीचे एक राइटिंग है उसकी, वो है, वो क्या है, फ्लाइंड है कि फ्लाइंड पावर सोल्यूशन, क्या मतलब हो सकता है इसका, कुछ आइडिया नहीं हो रहा मुझे। तो इस तरीके से हम ये लिखेंगे यहाँ पे। मुझे अब समझ नहीं लग रही है कि फ्लाइंडा है कि ये क्या है। एक मिनट। तो जी नाज़रीन, मैंने क्लाइंट से असल में फ़ोन करके को दो तीन डाउट थे वो क्लियर किए हैं। तो उसमें ये था कि ये नंबर जो है ये नीचे यहाँ पे ऐड करना है, पहली बात तो क्लाइंट ने ये बोली है। और दूसरा उसने बोला है कि इसको बोल्ड करना है, ठीक है जी। तो ये आएगा 54 और फिर 44, और उसके बाद आएगा 449, फिर आएगा 6550, ठीक है। वो जैसे ऊपर सेट हो उसी तरीके से मैंने इसको कर दिया। तो बाद में देखते हैं इसको बोल्ड या बड़ा किस तरीके से किया जा सकता है। ये वाली राइटिंग के बारे में भी उसने बात की है कि ये भी थोड़ी बड़ी कर दो। तो ये तो मैक्सिमम जितनी आ सकती उतनी आएगी, और तो कोई इसका हल नहीं है। अब ये जो है ये वही है, लिखा है FL,
पता नहीं क्या मानी है इसका। ओके, पावर सॉल्यूशंस। चले जी, हम अब इसको स्मॉल करते हैं। अब जी सबसे पहली जो ढूंढने वाली चीज़ है वो ये है कि ये वाला फॉन्ट कौन सा है, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये बिल्कुल सीधा नहीं है, मैंने सीधा लगा दिया है। अब वहाँ पे गौर करेंगे तो ये थोड़ा सा उसने टेढ़ा किया हुआ मुझे लग रहा है, मतलब इस तरीके से। हाँ, ये देखे ना, थोड़ा सा है वहाँ पे, है कुछ चक्कर। तो ये कर दिया हमने, ये भी चल जाएगा, बस ठीक है। तो अब इसको हमने ढूंढना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि इसको सेव कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है, ये ना हो कि फ़ाइल बंद हो जाए किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं फ़िलहाल इसको डेस्कटॉप पे बिजनेस कार्ड के नाम से सेव कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब वो जो सॉफ्टवेयर हमारा ये रन हो गया, यहाँ पे हम ये राइटिंग लिखेंगे और इसकी फ़ॉन्ट जो है ना इंग्लिश करवा लेंगे, ठीक है। अब इसमें ये सर्च करेंगे कि ये फ़ॉन्ट ये यूज़ किया हुआ है पहले भी। तो जितनी देर में ये रन होता है उतनी देर में हम ऐसे करते हैं कि ये दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, ये राइटिंग एक छोटी सी इसको लिख लेते हैं। बाकी ये लोगो हैं, ये इसी तरह एज इट इज़ हम इंटरनेट से इंशाल्लाह मिल जाएंगे, वहाँ से यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये जितने भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं इनके लोगो इंटरनेट से मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, क्योंकि पहले वाली राइटिंग ज़्यादा छोटी है। तो यहाँ तक इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक रहेगा ये, ठीक है जी। अभी ऑलमोस्ट हमारा डन है कार्ड। इसको इसकी जगह पे ले आते हैं, यहाँ पे ये फ़ॉन्ट मिलेगा तो उसके बाद ये भी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। ये पहले से ही लॉक है, ओके। इसको हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो अब बाहर निकालने के बाद जो बाकी इसकी फॉर्मेटिंग होने वाली है वो करते हैं। तो उसके बाद जो बाकी रह जाएगा वो हम बाद में देखते हैं। पहले इसको यहाँ पे वाइट कर देते हैं, और नीचे काफ़ी स्पेस है, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, और उसके बाद इसको थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है इतनी बड़ी हो, क्योंकि असल में इसको जगह चाहिए थोड़ी सी। तो इसको इस तरीके से, अच्छा नीचे ये आपको इस सेंटर में लाइन नज़र है, ये बेसिकली बॉक्स को मैंने वाइट नहीं किया हुआ, तो इस तरीके से ये ठीक हो गया, ठीक है जी। ये सारा कंटेंट जो है आप यहाँ से पकड़ के सेंटर कर दें, सेंटर ऑलरेडी चलें, ये भी सेंटर हो गया जी। तो अब ये लोगो वाला मामला क्लियर हो जाएगा। तो ये फ़ॉन्ट हमने पहले यूज़ किया है जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन फिर भी नाम नहीं याद उसके, वजह से इसको ढूंढना पड़ेगा। अभी फ़ॉन्ट कौन सा ढूंढना है उसको, ये सामने यहाँ पे रख लें और वही कि इसको यहाँ पे ले आएँ, तो इस तरीके से आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। सारी चीज़ें ज़हन में, ये पहले वाला वर्ड छोड़ देते हैं। अब देखते हैं पावर और सोल्यूशन। एस जो इसका अट्रैक्टिव है, तो एस के ऊपर ही ध्यान रखते हैं कि जो हमें टेढ़ा सा एस नज़र आएगा यकीनन वही फ़ॉन्ट होगा ये। तो ये नाजरीन, ये सॉफ्टवेयर जो है इंटरनेट से बिल्कुल फ्री मिल जाता है। आप जाके गूगल पे ये नाम लिखें, ये नेक्सस फ़ॉन्ट। तो ये फ़ॉन्ट ढूंढने में बहुत इजी है। अगर कोरल के अंदर आप फ़ॉन्ट ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा, इसके अंदर ढूंढेंगे तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। और दूसरा, मैंने ये दो कलेक्शनें बनाई हुई हैं, इंग्लिश फ़ॉन्ट की और अरबिक की। ये इंग्लिश की कलेक्शन तो आप देख ही रहे हैं मेरे पास जो मैंने खोली हुई है, और इसी तरह एक कलेक्शन मैंने अरबिक की भी रखी हुई है। तो इससे ये होता है कि ये सिस्टम के फ़ॉन्ट नहीं सर्च करता, मतलब इन फ़ॉन्टों को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस जब ज़रूरत पड़ जाए, कोई फ़ॉन्ट आपको चाहिए हो, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप उसको इंस्टॉल कर लें। अदरवाइज़ आपके सिस्टम में ये पड़े रहते हैं, वहीं से आप इनको चेक करके तो यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपके सिस्टम पे बर्डन भी नहीं बनता, और आपका एक लो लेवल का पीसीबी जो है वो हाई लेवल परफॉर्मेंस पे काम करता है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह
और यहाँ पे फ़ॉन्ट स्पीड से जो है ना वो देखे जा सकते हैं और ढूंढे जा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्पीड से काम करता है। यहाँ पे ये है जी फ़ॉन्ट, बिल्कुल यही फ़ॉन्ट है जो मेरा आइडिया था, वो बिल्कुल ठीक था कि इसका नाम, ये फ़ॉन्ट हमने यूज़ किया हुआ है। तो क्या नाम है जी इसका, हम यहाँ सिस्टम में जाएंगे और ये नाम देंगे यहाँ पे, क्या है जी, BRAUER। वो यहाँ पे राइटिंग मैच करनी है कि ये क्या लिखा क्या हुआ है। ये F ही है। फ़ॉन्ट इसी फैमिली का है लेकिन ये फिर भी नहीं है, ये M लग रहा है मुझे। स्मॉल करके देखते हैं जी, ये बिल्कुल M ही है, लेकिन M का मान ही नहीं बनता, ये U तो नहीं है। फ्लूइड पावर प्रेस बिल्कुल ठीक है, U ही है ये। तो बहरहाल 100% नहीं है ये, लेकिन ये सेम फैमिली का है तो ये यूज़ हो सकता है। इसको हम यहाँ से बड़ा करेंगे तो बस ये डन है, इसको हम ले जाते हैं वहाँ पे और जाके यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। FL 1 2 3 और D चल जाएगा इंशाल्लाह, ये लगाते हैं चल जाएगा। ये यहाँ पे लेके आते हैं जी, बिल्कुल ठीक है जी, चल गया ये। ठीक है, अभी हम इसको, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको पहले ग्रुप कर लूँ, थोड़ा सा नीचे कर लूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक हो गया जी। ये हो गया यहाँ पे। अभी ये जो तीनों वाले फॉन्ट है ना, ये वाले, ये मैं आपको बताता हूँ इंटरनेट से आपने कैसे ढूंढने हैं। वेरी इजी है, BAS ISO 9001। ये देखिए यहाँ पे जाना आपने, BAS ISO 9001, तो ये लिखेंगे ये आ जाएगा। अच्छा इंटरनेट नहीं ऑन किया, से नेट ऑन कर लें, इतनी देर में हम इसको सीधा कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप इस तरीके से इसको यहाँ पे प्लस कर लें और जस्ट आपने ये जो देख रहे हैं ना इंग्लिश अरबिक की राइटिंग है वो करनी है, तो ये कार्ड डन है। बात समझ लगी है ना। लेकिन अभी सिर्फ हम ये अगर 3 लोगों लगाएंगे तो ये हमारा कार्ड बिल्कुल ओके और डन है। बाकी ये सिंपल अरबिक की राइटिंग है, ये तो आप भी कर सकते हैं। तो चलें, बहरहाल हम कम्प्लीटली करेंगे इसको। हम यहाँ पे जाते हैं अभी गूगल पे दोबारा, और जो सर्च किया हो तो उसको जस्ट इंटर दोबारा करेंगे तो वो हमारे रिज़ल्ट को ढूंढ लाएगा। ये देखें आ गया जी। अब आप यहाँ पे इमेजेस में जाके इसकी हाई इमेजेस भी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप बेटर है कि इसका लोगो वेक्टर बेस में सर्च कर लें। उसके लिए आप ये है कि आगे से PDF लिख लें, ये भी एक तरीका है। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं उस कंपनी का किसी ना किसी PDF फाइल के अंदर ओरिजिनल फॉर्मेट यूज़ हुआ होगा वेक्टर बेस में। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आप डायरेक्ट वेक्टर लिख के भी ढूंढ सकते हैं। ये कोई सर्टिफिकेट है लेकिन उसके ऊपर वेक्टर फॉर्म नहीं होगा ये, क्योंकि ये फ़ोटो है, तो हमें कोई और फाइल चेक करनी पड़ेगी। तो बहरहाल ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, ये मिल जाते हैं आसानी से। ये देखें फाइल इसने डाउनलोड कर दी है। अब इसके अंदर क्या है ये फ़ाइल खुलने के बाद ही आइडिया होगा। इसमें ये देखें बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में पड़ा हुआ है। यहाँ पे इसको देखें, बड़ा करें, इमेज है कि वेक्टर है ये आई थिंक इमेज है। और ये नीचे वेक्टर के यूज़ हुए हुए हैं, लेकिन ये हमें चाहिए नहीं है। तो इस तरीके से देखिए कितना फ़ायदा होता है आपके पास। ये देखें एक पूरा फ्लायर भी रेडी आ गया। अगर आप इस फ्लायर को कहीं यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसका सारा डाटा हटाएं और अपना डाटा ऐड करें तो आपका डिज़ाइन रेडी है। तो बड़े आइडियाज़ हैं इससे भी।
वैसे जितनी छोटी फॉर्म में इसने यूज़ होना है तो वेक्टर नहीं भी लगेगा तो मेरा ख्याल चल जाएगा, लेकिन यह है कि आप इसको यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो किसी ना किसी साइड में आपको इसका EPS फॉर्म जो है वेक्टर के अंदर मिल जाएगा। जैसे कि ये पॉपुलर एक साइड है सीक लोगो, इसके ऊपर मोस्टली जो है ना लोगो मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये ऐड है, यहाँ पे इसको रिमूव करें और इसकी PDF फाइल ये ले लें यहाँ से, वेक्टर फाइल ये है जी, यहाँ से उठाना है हमने, डायरेक्ट इसको जाके लगा देना। 2-3 सेकंड की वेटिंग के लिए कह रहा है। ये देखिए यहाँ पे फाइल आ गई है। तो बात वही है कि जब भी आपने बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है उससे पहले आप अपनी फ़ाइल सेव कर लें, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशनों के फॉर्मेट्स को कोरल नहीं कई दफ़ा सही डील करता। तो उससे बेटर ये है कि आप फ़ाइल को सेव कर लें और उसके बाद इंपोर्ट करना चाह रहे हैं करें, क्योंकि खुदा न खास अगर गलती से आपकी फ़ाइल करप्ट हो जाएगी तो आप कम अज़ कम। अच्छा, इसके अंदर अभी ब्लू वाला यूज़ हुआ है, वो ISO 9 सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, तो यही वाला है। उसका रेड फॉर्मेट भी है और ये भी कुछ बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। तो ये भी आप जैसे किसी डिज़ाइनर भाई ने बना के तो पब्लिकली दे दिया है जी, आप यूज़ कर सकते हो। तो ये भी बहुत बड़ा सदका जारी है। उसके अलावा नाज़रीन, मैं जितनी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर आज आपको इसमें से कोई भी फ़ाइल चाहिए हो तो आप मुझसे डायरेक्ट ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हुई है, वो देखें गौर से, क्या कि ये जो गुड का निशान लगा हुआ था ना, इसके ऊपर उसने कोई लाइन लगाई थी, ठीक है। वो लाइन जो है जी, इस तरीके से वो आउटलाइन लगी हुई थी, तो आउटलाइन की साइज़ ख़राब हो गया था, ठीक है जी। जैसे ये देखिए, ये भी वो है, ये देखें ये वाला भी वो है, ये वाली लाइन भी वापस करके दोबारा लगानी पड़ेगी। और इसको भी कंट्रोल आर नहीं चलेगा, इस तरीके से लगानी पड़ेगी। तो ये देखें जी, ये 100% परफेक्ट आ गया हमारे पास। थोड़ा सा छोटा कर लें इसको, तो ये डन हो गया, ठीक है जी। अभी दूसरा है जी, ये DAC का, ये मैंने एक जगह पे यूज़ किया, वो वहाँ से ले लूँगा। वैसे इंटरनेट से भी आप ले सकते हैं, लेकिन वही बात है, ढूंढना पड़ेगा आपको। तो बेटर ये कि अगर आपके पास है, चले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इंटरनेट से भी कैसे ढूंढा जा सकता है, ठीक है जी। ये वाला फॉन्ट हम यहाँ पे शुरू शो करते हैं, IAF। इसके पास है कि नहीं सीख लोगों के पास, तो यकीनन होगा इसके पास, क्योंकि इसके पास मोस्टली नहीं है जी इसके पास, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख लेंगे जी IAF लोगो। तो ये है क्या, पहले हम इमेजेस में जाते हैं तो देखते हैं इमेजेस में ये मिलता है कि नहीं। तो इमेजेस में है, बिल्कुल है। इसका नाम क्या है, तो शायद इसका नाम सही वहाँ पे लिखते तो ये मिल जाता। तो लिखते हैं हम यहाँ पे इंटरनेशनल फॉर्म IAF, ठीक है। ये लिखा जी हमने, इसका ओरिजिनल नेम जो है। अब चलते हैं यहाँ पे और आगे लिखते हैं लोगो। तो देखते हैं सीख जैसी जो साइट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, वो ये कि जब आप विकीपीडिया पे जाते हैं तो विकीपीडिया के ऊपर भी सम टाइम इसकी ओरिजिनल फाइल लगी होती है। विकीपीडिया के ऊपर ले तो है, लेकिन यहाँ पे तो लोगो ही नहीं है। ये कहाँ से शो कर रहा है, ये भी विकीपीडिया है। ये इमेज है, ये देखें विकीपीडिया के पास इमेज है। तो ये इमेज भी चल सकता है, जितना ज़्यादा छोटे फॉर्म में लगना है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन हम आपको वेक्टर के बारे में बताएंगे कि वेक्टर किस तरीके से ढूंढा जा सकता है। यहाँ पे हम लिखेंगे लोगो वेक्टर। तो सबसे पहले चांस तो वो सीख के ही हैं। देखें जी, वही आ गया है जो मुझे, देखो कोरल में किसी ने बना के रखा हुआ है। तो डन, इसी को हमने यहाँ से उठाना है और इसको यूज़ कर लेना। और वैसे भी कोरल की दिया उसने हमें, तो ये बेटर है जी। अदरवाइज़ फिर हमें ड्रा करना पड़ता और लंबी कहानी थी। इमेज भी चला सकते थे। तो हस्बी रूटीन जो मैंने आपको पहले बात की है कि आप कभी भी कोई फाइल बाहर से लेके आते हैं तो उससे पहले अपने वर्क को सेव कर लें। ये ना हो कि आप फाइल ज़ाया कर बैठें। जी, ये आ गई है। इस तरीके से इसको आप छोटा करें। ये काफ़ी बड़ी फ़ाइल है, छोटी फ़ाइल नहीं है वैसे। लेकिन उसके अंदर अच्छी खासी फॉर्मेटिंग हुई हुई है। ये देख रहे हैं अंदर किसी के से ये। असल में मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या होगा। ये जो इसके अंदर इतनी ज़्यादा फॉर्मेटिंग नज़र आ रही है ना,
ये असल में दो सॉफ्टवेयरों की ट्रांजैक्शन है, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे में गया, ये किसी ने ईपीएस में उठा के कोरल में रख के और दोबारा पे अपलोड की है। तो इसका मतलब है कि जहाँ से ये फ़ाइल हमें मिली है, यहाँ वापस जाते हैं हम, तो इसके रिलेटेड कोई और फाइल नहीं है यहाँ पे, नहीं है, एक ही फ़ाइल इसका मतलब इसके पास। चलें जी, हमें अपनी फ़ाइल से गर्ज़ है, वो हमें मिल गई है। अभी ये जो DAC का है ना, ये असल में मैंने एक जगह पे यूज़ किया है, तो ये भी इंटरनेट से आपको मिल सकता है। ये दुबई का लोगो है, तो मैं अभी टाइम की बचत के लिए कोशिश करूँगा कि वहीं से ले लूँ, ठीक है। वो कंपनी का नाम है इस तरीके से, तब यू लोड हो रहा है इस वजह से नहीं दे रहा जी। ये है, इसके अंदर हमने ये यूज़ किया हुआ है, तो ये फ़ाइल हम ले आते हैं, टाइम बच जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे देखें, ये लोगो यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है जी। तो बाकी सारी चीज़ें हम डिलीट करेंगे। ये पड़ा हुआ है वो वाला लोगो, ये देखें जी। अब इसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, वो अब नहीं पता कि क्या था, क्योंकि काफ़ी छोटा है, इसको रीडेबल नहीं है ये। तो ये छोड़ देते हैं, हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस तरीके से। तो ये जी ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। यहाँ से इनको उठाते हैं और यहाँ पे ला के इसके सेंटर कर देते हैं। तो ये था जी नाजरीन हमारा कार्ड। एक मिनट, इसको डिलीट करता हूँ। अब इसको और इसको थोड़ा, इसको लॉक इसका ख़त्म करता हूँ। ये देखें जी, इसकी जो इंग्लिश साइड है वो 100% क्लियर हो गई है। अभी जस्ट हमने इसको प्रूफिंग के लिए भेजना है कस्टमर के पास, देख रहे हैं जी। और अभी हमने इसी को उठाते हैं यहाँ से और यहाँ ले जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये लोगो थोड़े बाहर ना निकाल दिए, थोड़े बड़े ना कर दें इस तरीके से, जगह तो है हमारे पास, थोड़े बड़े कर दिए मैंने, ठीक है जी। अब इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ पे ग्रुप करता हूँ और इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद ये जूम करता हूँ। अब है जी इसकी अरबी की राइटिंग, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये है कि इसको अनग्रुप करके, तो जो है ये क्या कहते हैं इंग्लिश की राइटिंग, ये हम सारी डिलीट कर देते हैं। अच्छा, ये लाइन ब्लू थी ये वाली ना, तो उधर हमने की है कि नहीं, नहीं उधर नहीं किया, हम भूल गए यहाँ पे, ठीक है। इसको पकड़ेंगे और इसको हम जो है वो ब्लू कर देंगे, ठीक हो गया। वैसे तो मेरा ख्याल नाम भी कर देना चाहिए, लेकिन बहरहाल यही काफ़ी है। अभी हम अरबी की तरफ बढ़ते हैं जी। वेरी सिंपल है, सिर्फ टेक्स्ट पूरे करने हैं और ये डिज़ाइन हमारा डन है, ठीक है जी। चलें जी, जल्दी से इसकी टाइपिंग पूरी करते हैं। और इस्माइल मोहम्मद अशरफ, ठीक है जी। इसका फ़ॉन्ट जो है वो मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे इसका फ़ॉन्ट याद है कौन सा है ये, GE। और इसकी कैटेगरी के अंदर जाके एक फ़ॉन्ट आएगा, तो ये वो वाला फ़ॉन्ट है। कुछ फ़ॉन्ट आप रेगुलर यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो यही वाला फ़ॉन्ट है। ओह सॉरी। अब इसको करना क्या है कि ये इसी फ़ॉन्ट के अंदर बोल्ड है, तो ये डायरेक्ट बोल्ड नहीं होता है, इसका बोल्ड का उन्होंने फ़ॉन्ट ही एक्स्ट्रा रखा होता है। ये देखें, एक्स्ट्रा बोल्ड भी है, तो ये बोल्ड ही है जी सिर्फ। इसको छोटा करते हैं और छोटा करके हम लेके आते हैं इसके ऊपर यहाँ पे, तो ये इस तरीके से डन हो गया।
अब ये है जी, जो नीचे लिखा हुआ है मदीर आम, वो नॉर्मल फॉन्ट में है, रेगुलर में, तो वो रेगुलर हम वापस करते हैं और इसको यहाँ पे कीबोर्ड चेंज करते हैं और अल मुदीर अल आम यहाँ पे हो गया जी ये। और इसको थोड़ा छोटा करेंगे। अब जिसका नंबर आ गया, स्पेसिंग का थोड़ा आपको लग रहा है लेकिन चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। 3 2 1 2 और 3 3 और 1, फिर स्पेस है, फिर 5 0 है और 9 7 1 है और उसके बाद ये प्लस है। और एक और नंबर भी है, वो हम इंग्लिश में देख लेते हैं क्योंकि अभी लिख रहे हैं तो एक साथ में ही ये ख़त्म हो जाएगा तो बेटर है। तो वो किस तरीके से हमने लिखा था, वो लिखा था हमने 6550, फिर स्पेस देंगे, नहीं पूरा नंबर ही इकट्ठा लिख लेंगे क्योंकि अरबी में हमने ऐसे ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में 4444 है जी। इसके बाद 96 है, फिर 55 है, फिर है 0, फिर स्पेस है, उसके बाद है 54, फिर उसके बाद है 971 और ये इस तरीके से प्लस हो गया। अब ये बड़ा क्यों हो गया और वो छोटा क्यों हो गया, इसकी वजह ये है कि उसमें जो है ना वो एक ज़्यादा यूज़ हो, तो एक इतनी जगह नहीं लेता है, ठीक है, इस वजह से हम इसको यहाँ से ये करवा लेंगे। अब ये यहाँ पे आएगा, इसके लिए थोड़ा सा इसको अप कर देंगे, ठीक है जी। अब हमें चाहिए ये था कि हम इंग्लिश जो है वो रिमूव नहीं करते, चलो अभी अब कर दिए तो क्या करें, क्योंकि ये थोड़ा सा हमने ऊपर करना है यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे आता है, तो उससे बेटर है कि हम इसको एक ही लाइन में कर दें। फ़िलहाल ये जैसे है इसको ऐसे ही रहने दें। नहीं, टेक्निकली तो ये गलत है क्योंकि जगह नहीं बन रही ना। अगर ये भी हम इसी तरह कर लेते तो ये ज़्यादा अच्छा था हमारे लिए। इसको अनग्रुप करते हैं और ये कर देते हैं क्योंकि जगह जो है ना वो ज़्यादा मिल जाएगी। इसको यहाँ पे एक ही ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी एक ही ज़ीरो करते हैं और ऊपर ले जाके इसको 3 स्पेसिंग 2 दे देते हैं और एक 2 और दे देते हैं, ठीक है। 2 नंबर डाल लें तो ये तरीका भी बेस्ट है। देखिए प्रोफेशनल काम करें। यहाँ पे देखें स्पेस ठीक होगी, मैंने जो कि इसकी स्पेस, अब मैं यहाँ पे ना लाइन दे देता हूँ ये वाली, ठीक हो गया। या ये है कि इन तीनों को उठाते हैं और यहाँ पे जाके, असल में राइटिंग नहीं ख़त्म करनी थी तो उसकी मदद से ये होता है कि हम उसी के ऊपर रख के राइटिंग पूरी कर लेते, ठीक है जी। तो बहरहाल अभी कर दिए तो कर दिए। इसको नीचे लेके आते हैं, मुदीर आम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये इंग्लिश वाला तो ख़त्म करें ना यहाँ से, तो ये ठीक हो गया, इसकी अलाइनमेंट सेट हो गई। सेंटराइज़ करें, मैनेजर जो है ये मैनेजर साहब को कंट्रोल के करके सेपरेट करें, पहले निकालें इसको यहाँ से, ये भी सेट हो गया। अब नंबर जो है, नंबरों में थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, वो इस वजह से कि हमें ये दोबारा लिखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कीबोर्ड दूसरा है ना, थोड़ी बहुत भी चेंजिंग करेंगे तो दोबारा लिखना पड़ेगा। तो इधर उधर का मसला है तो वो नंबर पहले आएगा तो ये बाद में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2441 स्पेस 321 स्पेस 5050 स्पेस 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 स्पेस, और फिर इसी तरीके से आ जाएगा 6550 स्पेस 449 स्पेस 054। देख रहे हैं जी, इसी तरीके से ये नंबर आ गया जिस तरीके से वो लिखा हुआ था, ये यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, नहीं प्रॉब्लम, इसको डिलीट करते हैं। दीर लाम थोड़ा सा ना छोटा होगा असल में। अब ये उसने मुझे कहा था कि फ़ॉन्ट बोल्ड करना है, तो उसके लिए फिर ये किसी इसी का फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे लेकिन रेगुलर कर लेंगे। लाइट है तो मीडियम कर लेंगे, फिर मीडियम कर लेंगे, ठीक है जी, क्योंकि मुझे क्लाइंट ने कहा है कि ये बोल्ड करना है फ़ॉन्ट, तो ये भी फिर करना पड़ेगा। इसको भी यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, तो नाम यहाँ से माइनर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है जी। अब आ जाती है जी बात, कर सकते हैं इसको बड़ा, अगर हो सकता है तो कर दें, क्या प्रॉब्लम है। अब जो नीचे वाली राइटिंग है इसकी बात है जी, इसको भी हम वहाँ से उठा लेंगे और यहाँ ले जाएंगे,
ठीक है जी। तो टॉप में बिल्कुल ठीक आ रहा है सारा कुछ। अब ये जो लिखना है ये चेक करना है और ये फ़ॉन्ट ढूंढना है। असल में वो ऊपर भी हमने लिखा है इसको, लेकिन फ़ॉन्ट नहीं से हमने ढूंढा। तो कोई ज़रूरत नहीं है ढूंढने की भी, अभी भी ज़रूरत नहीं है ढूंढने की। हम वही काम करते हैं कि ये जो ऊपर लगाया था हमने फ़ॉन्ट यही ले आते हैं, ये अच्छा फ़ॉन्ट था। तो बिल्कुल अच्छा फ़ॉन्ट है, नो प्रॉब्लम। इससे क्या प्रॉब्लम होगी? क्लाइंट को अच्छा लगेगा, अरबी क्लाइंट है और अरबी राइटिंग उसकी अच्छे अंदाज में लिखी गई है। तो ये यहाँ पे आ गया और इसका कलर भी हम वो कर देंगे, ठीक है जी। अभी है जी ये नीचे वाली राइटिंग, तो ये यही फॉन्ट लगा हुआ है। कीबोर्ड चेंज करेंगे, चेंज है ऑलरेडी। तो मुत्तहस्ससून फी तरकीब रतीम अलहदरोलिक, और फिर आएगा जी खिदमात हकूल अल नफद नफ्त वलगाज अलबरीता वलबहरिया। ठीक हो गया जी। तो इंटर दबा देंगे, उसके बाद आ जाएगी अलमादनियात अलमादात वल मकानात वल आलियात कीला इसलाह सियाना तलमादात किया। तो इस तरीके से टाइपिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरी टाइपिंग की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है। ये हो गया जी डन। इसको हम यहाँ से सेंटराइज करेंगे जी, बिल्कुल ऐसे। और ये है कि ये एक वर्ड ऊपर से हम नीचे ले आएंगे क्योंकि वाव तो है ऑलरेडी, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे वो सिर्फ ये कहाँ गया, ये डाल देंगे, ठीक है जी। लाइनें 3 ही रह जाएंगी। कहने किया तो ये भी नीचे जा सकता है, क्या प्रॉब्लम है इससे? मतलब थोड़ी खूबसूरती हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे ऑलरेडी जगह है तो सही हमारे पास। तो ये यहाँ पे आएगा इसकी जगह पे। सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा करेंगे, इसको करेंगे डिलीट, और ये आ गया यहाँ पे इसके सेंटर में। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस इसकी बढ़ा देंगे। ये असल में ना हाइट में बहुत बड़ा लग गया थोड़ा फॉन्ट ना। तो या तो हम ये करेंगे, इसकी जगह वही यही वाला फॉन्ट जो हम लिख रहे थे जैसे यही लगा देते हैं, एक ही बात है। तो इसकी हाइट भी थोड़ी कम है, हमें जगह भी मिल जाएगी क्योंकि इसमें वो वाला फॉन्ट थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है राइटिंग में। तो ये चल जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया बड़ा, जैसे कि वो है, और ये सेंटर हो गया, और ये भी हो गया डन। ठीक है जी। अभी ये बस हमें कंटेंट जो है इसके नंबर वगैरह वो ऐड करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गया। ये हम नीचे लेके आते हैं जी यहाँ पे, और बस ये 3 लाइनें कंप्लीट करते हैं तो नाज़रीन हमारा काम मुकम्मल है। यहाँ पे हम जल्दी से टाइपिंग करेंगे जी, बिल्कुल ठीक है। टेलीफोन स्पेस, और लंबी कहानी है इसकी, 5514 और 33
असल में जो है ना वो ये है कि डिज़ाइनर जो है वो टाइपिंग से थोड़ा कतराता है, तो मेरा भी मिजाज इस टाइम यही हुआ है कि मुझे टाइपिंग जो है वो थोड़ी नहीं भा रही। इस वजह से मैं कह रहा हूँ जल्दी से ये ख़त्म हो जाए। ऊपर से ये है कि प्रोफेशन में ये भी आपके साथ होता है, जब प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं तो आपके साथ काम का बर्डन चल रहा होता है, तो इस वजह से भी आप ये चाह रहे होते हो कि काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए। साथ में फ़ोन होता है, फ़ोन भी आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है, क्योंकि जब आपको फ़ोन आएगा तो फिर आप किसी किसी काम कर पाओगे। 5554 जी, 5544, उसके बाद है जी 7, उसके बाद है जी 3, और फिर आ गया जी 6 स्पेस 2, और फिर आ जाएगा 971, और इस तरीके से प्लस का निशान है, और ये नीचे आ गया 7 स्पेस और 91, फिर है जी 2, और फिर है 41। ठीक है जी। मुस्तफ़ा 17 नंबर था वहाँ पे लिखा हमने, कितने नंबर लिखा था? 17 नंबर ही लिखा था, लिख लेते हैं वहीं से। लेकिन शोरूम कैसे आएगा? शोरूम को मारज कहते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। 17 मीम आ जाएगा यहाँ पे, और 17, और उसके बाद हमने लिखा था प्लॉट, वो उसको कहते हैं जी कत्ता रकम। कितना था जी? प्लॉट 15 है, शोरूम 10 11 है, ठीक है जी। 15 और मारज 10 टू 11, ठीक है जी। और इस तरीके से अबू धाबी, ये अमूमन लोग गलती करते हैं, हमज़ा अलिफ के नीचे आती है क्योंकि ये इमराट्स का मुखफ़फ़ है, लेकिन लोग गलती करते हैं। जी, ये आ गया, यहाँ पे ईमेल आ जाएगा, और इसको हम शुरू में ले जाते हैं, दोनों ईमेल आ जाएंगे यहाँ पे। तो वो हमने वही इंग्लिश वाले टाइप कर लेने ईमेल यहाँ से, तो उसके लिए इसको यहाँ लेके आता हूँ। बिल्कुल फिट आ रहा है जी, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बल्कि तो थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। इंग्लिश को कंट्रोल के साथ जो है ना वो तीनों लाइनों को अलग-अलग करता हूँ, क्योंकि मुझे ईमेल चाहिए मुझे। ये देखें जिस तरीके से ये अलहदा हो गए, और इस तरीके से ये इसके आगे आगे, ठीक है जी। देख रहे हैं, एक स्पेस ख़त्म कर दो, एक और कर दो, तो ये चल जाएगा इस तरीके से। तो ये ले नाजरीन, आज का ये बिज़नेस कार्ड हमारा कंफर्म फाइनल हो गया। फालतू चीज़ें जो हम डिलीट कर देंगे। ये आ गई हमारे पास अरबिक की साइड। अच्छा, पहले हम इसको ग्रुप करेंगे क्योंकि अभी सारी चीज़ों को हमने सेंटराइज़ करना है, और इस सारे को पकड़ के हम इस तरीके से सी दबा देंगे, ठीक है। ये होगी अरबी की साइड, और ये होगी हमारे पास इंग्लिश की साइड। इन दोनों को पकड़ के हम साथ में यहाँ पे ले आएंगे, और अब ये है कि इनको पकड़ के कंट्रोल पी दबा देंगे, ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। F4 करेंगे, और जो हमारा बायर वाला पेज है उसका साइज़ हम थोड़ा चेंज कर देंगे, यहाँ पे 8 कर देंगे, मतलब इस तरीके से ये पेज के अंदर एडजस्ट हो गया, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। प्रैक्टिस करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह।